सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 5 पर्यावरण विषय में पाठ 11 जल में जीवन, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं पाठ की हेडिंग से, जल में जीवन। जल के बारे में तो हमारे कई पाठ हो गए, आप अच्छी तरह से, आपको सारी बात ध्यान में आएगी। जल में जीवन यानी जल में जो जीव जंतु रहते हैं, जो पौधे रहते हैं, उनकी बात करेंगे, जो जल में ही पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं, बड़े होते हैं, जिनका घर जल ही है। ऐसे जीव जंतुओं की बात इस पाठ में हम करेंगे। जल में कौन रहता है? हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। इनमें से कुछ जमीन पर तथा कुछ पानी में पाए जाते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं में से कुछ पहाड़ों पर, कुछ मैदानों में और कुछ मरुस्थल में पाए जाते हैं। पहाड़ आप जानते हैं जो ऊंचे होते हैं, इस समतल मैदान से जो ऊंचे स्थान होते हैं उनको पहाड़ कहते हैं। और मैदान का मतलब होता है प्लेन जो स्थान है, जैसे आपके खेल का मैदान है, एकदम एक जैसा होता है। और कुछ मरुस्थल यानी जहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेत जहाँ पर होती है उसको मरुस्थल कहते हैं। तो इन पहाड़ों, मैदान और मरुस्थल में, इन स्थानों पर सर्दी, गर्मी व बरसात की भिन्नता के कारण वातावरण भी भिन्न भिन्न होता है। अब आप देखिए, आपने पानी में कौन कौन से जीवों को रहते हुए देखा है? आप नीचे दिए गए चित्र को आप ध्यान से देखो। देखिए, जो आपने सबसे ज़्यादा पानी में रहने वाले जीव को देखा है वह है मछली। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने मछली को नहीं देखा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आपने ये कविता बहुत पहले सुनी होगी। तो मछली ऐसा जीव है जिसका जल ही घर है, जल में ही वो निवास करती है। फिर आप देखिए, एक ये बड़ा जीव है, मगरमच्छ है ये। और यहाँ पर ये ऊपर से कठोर सतह वाला ये कछुआ है। इस जीव को कहते हैं कछुआ। कछुआ एक ऐसा जंतु होता है जिसकी आयु बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, 100 वर्ष से ज़्यादा, 150 वर्ष से ज़्यादा इसकी आयु होती है। फिर ये पौधे की बात करें तो ये कमल का पौधा हमें दिखाई दे रहा है। तो मछली, मगरमच्छ, कछुआ और कमल ये जल में रहने वाले जीव है, पौधे हैं। अब देखिए, चित्र में आपको कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं। तो हमने इसकी बात कर ली है, मगरमच्छ, कछुआ, मछली, ये आपको जल में दिखाई दे रहे हैं, चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कौन कौन से जंतु सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं? तो इनमें पानी के अंदर रहने वाला, केवल पानी के अंदर रहने वाला जंतु है वो है मछली। जो कछुआ है वो भी पानी से बाहर आ जाता है, मगरमच्छ है वो भी पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन मछली पानी के अंदर ही रहती है। तो इस चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा मगरमच्छ, मछली और कछुआ। और कौन से जंतु सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मछली। और जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं वो हैं मगरमच्छ और कछुआ। अब आप सोचो और बताओ कि जलीय जंतुओं की आपको एक सूची बनानी है। थोड़ा सा आपको सोचना है और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में जलीय जंतुओं की सूची ऐसा लिखकर फिर क्रमांक लगाकर 1 2 3 4 5 जितने आपको याद आते हैं या आप जानकारी कर सकते हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। थोड़ी सी मैं आपकी इसमें सहायता कर देता हूँ। तो जलीय जंतुओं की सूची आप इस प्रकार से बना सकते हैं। नंबर 1 मछली, नंबर 2 मगरमच्छ, नंबर 3 कछुआ, नंबर 4 जोंक, जलीय सांप, सीप इत्यादि। इस प्रकार से आप और भी अपनी जानकारी करके नाम लिख सकते हैं। कुछ जंतु और पौधे किस कारण पानी में जीवित रह पाते हैं? तो कुछ जंतु और पौधे पानी में इसलिए जीवित रह पाते हैं क्योंकि उनकी
शारीरिक विशेषता कुछ इस प्रकार की होती है कि वो पानी में जीवित रह पाते हैं। तो इसका उत्तर होगा अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण ही कुछ जंतु और पौधे पानी में जीवित रह पाते हैं। अब जल में रहते कैसे हैं? प्रत्येक पौधे और जंतु की बनावट एवं कार्य में उसके वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पौधे और जंतु अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण ही विशेष प्रकार के वातावरण में रहने योग्य हो जाते हैं। जैसे भालू बर्फीले स्थान पर पाया जाता है, उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। देखिए, भालू बर्फीले स्थान पर पाया जाता है, क्यों? क्योंकि शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं, वो सर्दी से उसकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट इस प्रकार होती है कि वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। आपने देखा होगा पानी में ज़्यादा देर खेलने या काम करने पर हमारी अंगुलियों में सलवटें पड़ जाती है, एकदम सफ़ेद हो जाते हैं, सलवटें पड़ जाती है। जबकि जलीय पौधे और जो जल में रहने वाले जीव, मछली के साथ तो ऐसा नहीं होता। अगर मछली के साथ इस प्रकार से होता तो मछली पानी में जीवित रह ही नहीं पाती, वो थोड़े दिनों में पानी में गल जाती। लेकिन उनकी शारीरिक रचना कुछ इस प्रकार की है कि वो उसके कारण से जीवित रहते हैं। अब आप बताइए, जमीन पर रहने वाले जानवर जैसे कुत्ता, गाय, भैंस, ये तैरते हुए अपना मुंह पानी से बाहर क्यों रखते हैं? यदि गाय पानी में है, कुत्ता पानी में है, भैंस पानी में तैर रही है, तो अपने मुंह को वो बाहर क्यों रखते हैं? बताइए आप। बिल्कुल साधारण सी बात है कि कुत्ता, गाय, भैंस आदि जमीन पर रहने वाले जानवर पानी में श्वास नहीं ले सकते, अतः श्वास लेने के लिए वे अपना मुंह बाहर रखते हैं। यदि पानी के अंदर मुंह कर लेंगे तो श्वास नहीं ले पाएंगे। दूसरा, मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है? मछली पानी में अपने विशेष आकार, उसका आकार नाव जैसा होता है, अपने विशेष आकार तथा चिकनी एवं मोटी त्वचा के कारण सुरक्षित रह पाती है। उसकी त्वचा चिकनी होती है तो पानी उस पर प्रभाव नहीं डालता। इसका आकार कैसा होता है मछली का? तो मछली का आकार नाव जैसा होता है। तैरने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं? पूंछ और गलफड़े तैरने के लिए इसके शरीर पर अंग पाए जाते हैं। अब आपको अपनी कॉपी में इसे मछली का सुंदर सा चित्र बनाना है। एक ये मोटी ताजी मछली इसमें आपके सामने है और मछली का चित्र बड़ा ही आसान होता है और आप इसमें इसी प्रकार से रंग भरते हुए सुंदर सा चित्र अपनी कॉपी में बना लीजिए। किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ गया, अनुकूलन किसे कहते हैं? यह प्रश्न आ सकता है, अनुकूलन किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। अपने आसपास ऐसे स्थान जहाँ पानी एकत्र रहता है वहाँ आपने हरी काई देखी है, हरे रंग की काई। ऐसे ही विद्यालय में जहाँ पानी इकट्ठा रहता है वहाँ से थोड़ी काई खुरच कर आप लाइए, ऐसे ऊपर से काई खुरच लीजिए। और विद्यालय के विज्ञान किट्स में एक आवर्धक लेंस ऐसा शीशा जिसमें चीज़ें बड़ी दिखाई देती है, एक आवर्धक लेंस लेकर इसे ध्यान से देखिए। वास्तव में काई भी सूक्ष्म पौधा है जो पानी में उगता है। जो हरी हरी काई आपको दिखाई देती है जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पानी का नल लगा है, बार बार पानी टपकता रहता है, तो वहाँ हरा हरा कुछ जम जाता है, तो ये जो काई है वो भी एक पौधा होता है। अब आपको सोचना और अपनी कॉपी में प्रश्नों के उत्तर के रूप में इसको लिखना है। काई कहाँ कहाँ होती है? तो जहाँ पर लंबे समय तक पानी इकट्ठा रहता है वहाँ काई पैदा हो जाती है। तालाब में, झील में, या पानी के नल, जहाँ से कोई पानी का नल है वहाँ हमेशा पानी टपकता रहता है, तो ऐसे स्थानों पर काई हो जाती है। तो काई कहाँ कहाँ होती है? तो आप उत्तर दोगे जहाँ लंबे समय तक पानी एकत्र रहता है वहाँ काई पैदा हो जाती है, जैसे तालाब, झील इत्यादि। पानी में मिलने वाले पौधों की सूची बनाइए। तो पानी में मिलने वाले पौधे हैं जलकुंभी, सिंघाड़ा बिल्कुल पौष्टिक होता है, खाते भी हैं उसको। फिर कमल, काई, कुमुदनी, ये ऐसे पौधे हैं जो पानी में मिलते हैं। अब पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालें तो क्या होगा? पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालेंगे तो पौधे नष्ट हो जाएंगे, पौधे समाप्त हो जाएंगे, पौधे मर जाएंगे।
ज़मीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होगा? ज़मीन के पौधों को यदि पानी में उगाएंगे तो वो भी मर जाएंगे। अब जल के पौधे जल में क्यों नहीं सड़ते हैं? क्योंकि जल में रहने की अनुकूल विशेषताओं में पाई जाती है। प्रकृति ने उनको इस प्रकार का ही बनाया है कि वो जल में रह पाते हैं। अब देखिए, जलीय पौधा कमल है, एक बहुत ही सुंदर चित्र है। इसको भी आप अपनी नोटबुक में, कापी में इसको बनाइए। और कमल का जो चित्र है, ये कमल का पुष्प है, ये आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आपने किसी जलाशय को यदि आपने देखा है जिसमें कई प्रकार के पौधे उगे होते हैं, इनमें से कुछ पौधे पानी में डूबे रहते हैं, कुछ पौधे पानी में आधे डूबे रहते हैं लेकिन उनकी पत्तियां पानी पर तैरती रहती है, और कुछ पौधे बहते पानी में भी उगते हैं तो कुछ रुके हुए पानी में उगते हैं। तो जल में पूरा डूबा हुआ कौन सा पौधा है जो जल में पूरा डूबा हुआ रहता है? तो जल में पूरा डूबा हुआ पौधा होता है जलकुंभी, और इसकी पत्तियां हरी हरी दिखाई देती है। कोई नहर है, तालाब है, ये देखिए, ये जलकुंभी, ये इतनी फैल जाती है कि पूरे के पूरे जो पानी का स्रोत है, तालाब है चाहे नहर है, उसके ऊपर से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इसको समय समय पर हटाना पड़ता है। ये जलकुंभी तो जल में पूरा डूबा हुआ पौधा है, तो इसका उत्तर होगा जलकुंभी। बहते हुए जल के पौधे की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही है? बहते हुए जल के पौधों की पत्तियां रिबिन के समान पतली पतली दिखाई देती है, एकदम बारीक। और जल की सतह पर तैरने वाले पौधों की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही है? जल की सतह पर तैरने वाले पौधों की पत्तियां चौड़ी और चिकनी दिखाई देती है। कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी क्यों होती है? ताकि वह संतुलन बनाकर आराम से पानी की सतह पर तैरकर जीवित रह सके। यदि पत्तियां उसकी चौड़ी नहीं होगी तो वो पानी में डूब जाएगा, इसलिए संतुलन उसका बना रहे, इसलिए उसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। अगले हैं, बहते जल के पौधे की पत्तियां रिबिन के समान पतली क्यों होती है? ताकि पानी के प्रवाह में पत्तियों की टूट फूट नहीं हो और वे पानी पर आसानी से तैर सके। तो ये जलकुंभी का चित्र है। अब आप देखो, इसमें तालाब में कौन कौन से जलीय पौधों को बताया गया है। तालाब में कौन से जलीय पौधों को बताया गया है? तो तालाब में जलकुंभी को बताया गया। यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो क्या होगा? बाहर से तालाब में पानी दिखाई नहीं देगा तथा अन्य जलीय जीव और पौधों को रहने के लिए स्थान भी नहीं बचेगा। जलकुंभी के अधिक बढ़ने से अन्य जलीय पौधों और जंतुओं को क्या कठिनाई होगी? यदि जलकुंभी पूरे पानी में फैल जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो अन्य जलीय पौधों और जंतुओं को पानी में जगह ही नहीं मिलेगी, जिससे अन्य पौधे पैदा ही नहीं हो पाएंगे। जंतुओं को भी रहने में कठिनाई होगी, उनको रोशनी नहीं मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी, श्वास भी वो ठीक प्रकार से नहीं ले पाएंगे। तो ये जलकुंभी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये इसका नुकसान होगा। अब आप समझ गए कि तालाब, झील आदि में बिना उगाए ही फैलने वाले जलकुंभी बहुत तेज़ी से फैलकर पूरे तालाब को ढक देता है, इसलिए इसको समय समय पर हटाना पड़ता है। अब इस पाठ में आपने क्या सीखा? जलीय पौधे जल में रहते हैं और जलीय जीव जंतु जल में ही श्वास लेते हैं। जलीय जीव जंतु व पौधों की कुछ शारीरिक विशेषताओं के कारण ही वे जल में रह पाते हैं। इन विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। अब कुछ आपसे और 3 प्रश्न पूछने हैं। ये पाठ का अपना अंतिम हिस्सा है। तो आप बताइए, 2 जलीय जंतुओं के नाम बताइए। बिल्कुल सही, जो प्रारंभ में आए थे ना, मछली और मगरमच्छ, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। आप में से कईयों ने 2 जलीय पौधों के नाम बताइए, ये भी बिल्कुल सही बताया है, जलकुंभी और कमल। तीसरा, आपके आसपास किसी तालाब या बावड़ी का अपने टीचर के, अपने शिक्षक के सहयोग से आप अवलोकन कीजिए और उसमें पाए जाने वाले जलीय जीव जंतु पौधों की आप सूची बनाइए। तो आप अपने टीचर या अपने घर में जो आपके बड़े हैं उनको साथ में लेकर आप, यदि आपके पास में कोई तालाब बावड़ी है तो आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। और आप उसका अवलोकन करेंगे तो आपको जो जलीय जीव जंतु उसमें मिल सकते हैं वो कछुआ, मछली, मेंढक, घोंघा, जोंक, ये आपको जलीय जीव जंतु उसमें मिल सकते हैं।
और जो जलीय पौधे मिल सकते हैं वो है सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल, काई, कुमुदनी, ये पौधे इसमें मिल सकते हैं। विशेषताओं के कारण जीव वातावरण के प्रति होते अनुकूलित, कुछ थल पर तो कुछ जल में रहते पल्लवित। यानी अपने वातावरण के प्रति उनकी जो विशेषता होती है उसके अनुकूल ही वो उस वातावरण में रह पाते हैं। तो कुछ ज़मीन पे पलते हैं और कुछ जल में पलते हैं। इसमें कई प्रश्न अभी आए हैं, लेकिन खूब सारे प्रश्न इसमें और भी आते हैं। छोटा प्रश्न एक आ सकता है, मछली कहाँ पाई जाती है? आपको उत्तर तुरंत देंगे आप कि मछली जल में पाई जाती है। और बर्फीले स्थानों पर भालू को ठंड से बचाव के लिए उसके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। जल में रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? जलीय जंतु कहलाते हैं। तो इस प्रकार के खूब सारे इसमें प्रश्न हैं। आप प्रश्न बनाइए और ऐसे एक जानकारी से भरे हुए आनंददायक पाठ का आप भी आनंद लीजिए। और आपके आसपास इस प्रकार के कोई पौधे होते हैं तो उसको आप थोड़ा सा जिज्ञासा की दृष्टि से देखिए। और आपके जो घर में बड़े हैं उनसे भी जो कोई बात आपके मन में आती है तो जिज्ञासा की वो उनसे आप पूछते रहिए। आपके घर में आपके माताजी हैं, पिताजी हैं, बड़े भाई हैं, उनको बहुत सारी जानकारी है। आप उनसे खूब बातें पूछ के उनसे भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ में कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप हमेशा की तरह अपनी समस्या, अपना कोई प्रश्न आप उसमें लिखिए और उसका समाधान हमेशा की तरह आपको मिलेगा।